महाकुंभ 2025 के लिए हर स्तर पर तैयारियां जारी है। महाकुंभ को लेकर संतों के साथ ही भक्तों में भी काफी उत्साह बना हुआ है। कई संत और सन्यासी अभी से आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, जिसमें आवाहन अखाड़े के एक ऐसे ही नागा सन्यासी हैं जो महाकुंभ मेले में पहुंचे हुए हैं, जो अपनी लंबी जटाओं की वजह से लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। देखिए। संगम की रेती पर तंबुओं का शहर तेजी से आबाद हो रहा है। देश के कोने कोने से साधु संत महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में आने वाले साधु संत प्रयागराज मेला प्राधिकरण की ओर से आवंटित जमीन पर लगातार भूमि पूजन कर शिविर लगा रहे हैं। शिविर में महाकुंभ के दौरान सामाजिक जागरूकता, पर्यावरण सुधार को जागरूकता, कथा पूजन, अन्य क्षेत्र समेत तमाम कार्यक्रम आयोजित होंगे। कुंभ में सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए जूनागढ़ गुजरात से 374 SC/ST समाज के लोग जो जूना अखाड़े का हिस्सा हैं, वो भी इसके साक्षी बनेंगे। 13 जनवरी 2025 के पहले स्नान पर्व से महाकुंभ मेले की शुरुआत होगी। महाकुंभ में शिरकत करने के लिए देश के कोने कोने से संत महात्मा संगम नगरी प्रयागराज पहुंच रहे हैं। इन्हीं संत महात्माओं में कई ऐसे नागा सन्यासी भी हैं जो कि अपनी खास वेशभूषा और अपने खास अंदाज की वजह से लोगों के बीच आकर्षण और कौतूहल का केंद्र बने हुए हैं। लेकिन साधु का शोभा है, इसलिए शोभायमान रहना भी जरूरी है। ठीक है ना। जब भगवान राम जब वनवास को गए तो उन्होंने भी 12 साल तक, पूरे 14 साल तक रखे हैं। भगवान राम ने भी रखे हैं। इसकी देखभाल कैसे करते हैं जटाओं की? इसकी देखभाल रखते हैं हम लोग। इसको मुल्तानी मिट्टी लगाते हैं, साफ सुथरा रखते हैं, बढ़िया दर्शनीय होता है, बढ़िया। कभी भभूति लगाते हैं हम लोग, तो साधु का भभूति ही शोभायमान होता है ना, इसलिए भभूति ही सबसे सुंदर होते हैं। क्या आपको बुलाते हैं जब आप जाते हैं तो जटा वाले बाबा कह के बुलाते हैं? बुलाते कैसा हैं, लगता है? अच्छा लगता है। भगवान भोलेनाथ के गढ़ हैं हम लोग, अच्छा सुंदर लगता है। अभी हम लोग हजारों संतों के बीच में बैठेंगे तो भी एक अपना अलग ही रूप दिखेगा। आवाहन अखाड़े के एक ऐसे ही नागा सन्यासी हैं, श्री महंत मंगलानंद सरस्वती जी महाराज, जो महाकुंभ मेले में पहुंचे हैं, जो कि अपनी लंबी जटाओं की वजह से लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। हरियाणा के करनाल जिले के सावंत गांव के माता भद्रकाली मंदिर के महंत की जटा रखने के पीछे अपनी मान्यता है। उनका कहना है कि नागा सन्यासी भगवान शंकर के गढ़ कहे जाते हैं, इसीलिए नागा सन्यासी भी जटाधारी शंकर की तरह जटाएं रखते हैं। जटाएं साधु संतों की शोभा होती हैं। भगवान शंकर ने अपनी जटाओं में ही गंगा जी के वेग को रोका था, इसीलिए नागा सन्यासियों के सिर पर मुकुट की तरह जटाएं शोभामान रहती हैं। वो बीते 30 सालों से जटाएं रखे हुए हैं। हमारे इष्ट देवता जो है आदि सिद्ध गणेश भगवान है, और उनके माता पिता जो है गौरी गणेश हैं, तो वो भी उनके माता पिता इष्ट देवता है, और हमारे भी इष्ट देवता भगवान गणेश हैं। इसी हिसाब से भगवान भोलेनाथ के हम लोग सब लोग गढ़ हैं, उनके संख्या है। हम लोग आदि गुरु शंकराचार्य जी की ये सब फौज है, उन्होंने इसको जो है विस्तार करे हैं। ठीक है ना। उसी के आधार पे हम लोग नागा सन्यासी होते हैं, जो धर्म के ध्वजा लगे हैं, इनके नीचे हम लोगों के 4 तनी लगते हैं, और इसी में अपने लोग रहते हैं, संस्कार होते हैं, बाकायदा भजन करते हैं, तपस्या करते हैं। तो हम लोग नागा सन्यासी लोग हैं, दर्शनीय होते हैं। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की तैयारियां अपने चरम पर है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए परिवहन विभाग ने हरदोई डिवीजन से 410 भगवानंद की बसें भेजने का फैसला किया है। इन बसों की डेंटिंग, पेंटिंग और मरम्मत का काम जोर शोर से जारी है। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बसों में व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइस लगाए जा रहे हैं, ताकि बस की लोकेशन और चालक परिचालक की जानकारी आसानी से मिल सके। इस कुंभ में स्वच्छता और एकरूपता मुख्य बिंदु है। उसी में हमारे जो थीम कलर है केसरिया, उसमें सारी बसें एक यूनिफॉर्म रूप से बनाई जा रही हैं, और बसों की डेंटिंग, पेंटिंग, सीट, बैकलाइट सारी चीज़ें हम लोग करके दे रहे हैं। और स्पेशल फीचर है कि इस बार हमारी सारी गाड़ियाँ मोबाइल ऐप पे ट्रैक हो सकती हैं। पैसेंजर को पता चल जाएगा कि कौन सी बस कहाँ है। अच्छा, दूसरी बात, बस अड्डे पे हमने LED लगाई हैं, जिससे साफ पता चल जाएगा किसी को भी कि अभी 10 मिनट के अंदर कुंभ जाने के लिए कौन कौन सी बसें उपलब्ध है।
महाकुंभ 2025 के लिए हर स्तर पर तैयारियां जारी हैं। स्थानीय प्रशासन से लेकर प्रदेश के अन्य जिलों में भी महाकुंभ को लेकर उत्साह बना है। हरदोई डिपो से 110 बसें, शाहजहांपुर से 103, कन्नौज से 35, सीतापुर से 91 और गोला डिपो से 91 बसें महाकुंभ भेजी जाएंगी। इसके लिए बसों को भगवा थीम पर पेंट किया जा रहा है। प्रयागराज से सर्वेश दुबे और हरदोई से आशीष मिश्रा की रिपोर्ट।